नमो नारायण फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने सवाल पूछा कि आध्यात्म करने से क्या प्राप्त होता है। तो आध्यात्म में जो लोग उतरते हैं, देखिए आध्यात्म एक ऐसा विषय है जिससे हमारे जो शरीर की रचना है, हमारे आंतरिक शरीर की जो रचना है वो किस प्रकार से बनी है, ये किसके द्वारा चलायमान रहता है, इन सारी चीज़ों के जो रहस्य हैं वो हमें मिलने लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि आध्यात्म में बैठने से हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ को पाने के लिए एकजुट होकर अपने मन को मनाते नहीं हैं, तब तक हमें कोई भी चीज़ें प्राप्त नहीं होती। यदि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो हमें समझना चाहिए कि हम आध्यात्म के लिए बने हैं। हर कोई व्यक्ति आध्यात्म को समझता नहीं, यानी आध्यात्म एक ऐसा रहस्य है, यदि आपके शरीर में हो भी रहा है तो आपको आश्चर्य ये लगेगा कि ये क्यों होता है। देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है उसको एक तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त है इसमें आँख खुल जाएगी, यानी आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही आध्यात्म उठाना शुरू कर देता है और अपने अनुसार चलाना शुरू करता है। यदि आप आध्यात्म के लिए बने हैं और इसकी जागृति आपके शरीर में है तो वो अपने आप ही आपके लिए कार्य करना शुरू करेगा, आपको समय पे उठाएगा, आपसे वो सारे कार्य करवाने लगेगा जो उनको चाहिए। यानी जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, यानी जितने भी भगवानों के पावर होते हैं, यदि ये किसी व्यक्ति को चुनते हैं कि ये आध्यात्म में उतरकर आध्यात्म के लिए कुछ कार्यों को करे, तो ये शक्तियाँ उनके पीछे इस प्रकार से लग जाती हैं कि जब तक वो व्यक्ति अपने इन आध्यात्म के कार्यों को सफल नहीं करते तब तक वो उन्हें यानी बैठने नहीं देती। कहा जाता है कि जिस कार्य के लिए हम बने हैं, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा शरीर बना है, तो वो कार्य हमें अपने जन्म में पूरे करने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम इन जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते तो वो जिम्मेदारियां जो होती हैं वो हमारा पीछा करती हैं। यदि हम उन जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं कि हमें पता है कि आध्यात्म हमारी जागृति कर रहा है किंतु हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या होता है, आपके शरीर में एक बेचैनी रहेगी, आपको कहीं भी मन नहीं लगेगा। जब तक आप आध्यात्म के कार्यों को करने नहीं लगते तब तक ये जो शक्तियाँ हैं ये आपको चैन से बैठने नहीं देती। तो आध्यात्म में जो लोग भी उतरते हैं, जिनको इस विषय में जानना होता है, उनका सीधा साधा सरल सा जो उपाय होता है कि आप जो आध्यात्म का समय है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप आधा से 1 घंटा जितना भी आपके पास समय है उसमें आप कंसंट्रेशन करके आध्यात्म को जानिए। ये शक्तियाँ जो होती हैं ये अपने पावर को आपको देना चाहती हैं, कुछ लेना नहीं चाहती आपसे, पर ये अपनी शक्तियों के द्वारा आपके ज्ञान को बढ़ाएंगी, ये आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में आपको मदद करना चाहती। तो आध्यात्म में जो लोग उतरते हैं वो इनसे डरते नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये होता क्या है, हम क्यों इस चीज़ को करें। पर यदि हमारे शरीर में इन चीज़ों की जागृति है और ये शक्तियाँ हमसे बोलती हैं कि हम इन चीज़ों को करें, तो हमें अपने कार्य को करना चाहिए। लोग क्या कहते हैं, इस चीज़ की फिक्र ना करते हुए हम सिर्फ आध्यात्म के प्रति क्या कर सकते हैं, लोगों की अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए। जब भी हम अपने कार्यों को करना शुरू करेंगे तो देखिए ये शक्तियाँ आपको ऐसे पावर देना शुरू करती हैं कि आपका जो लक्ष्य है या जो आपके लिए बना है आपकी लाइफ में, वो आपको मिलने लगता है। आपको आध्यात्म जागृत होने के बाद वो सारी चीज़ें पता चलती हैं जो अभी तक आप जान नहीं पाए थे। तो आध्यात्म के विषय में जो जितने भी रहस्य हैं ये हर शरीर में अलग अलग होते हैं। हर शरीर का आध्यात्म अपनी शक्तियों के द्वारा ही जागृत होता है, यानी हर शरीर में एक अलग प्रकार की शक्ति कार्य करती है। वो दैविक शक्ति कौन सी होती है ये समझने के लिए हमें आध्यात्म में बैठना होता है। वो कौन सी शक्ति है जो हमें पावर दे रही है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए यानी हमें प्रोत्साहन दे रही है। तो इन चीज़ों को हम तभी समझ पाते हैं जब हम इसमें बैठते हैं। यदि आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, आध्यात्म जागृत होता है, तो आपको समझ में आने लगेगा कि आपके साथ जो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं एक्चुअल में वो हैं कौन।
यानी आपका जो कंसंट्रेशन है वो आध्यात्म में बढ़ेगा, आपका ज्ञान बढ़ने लगेगा, आपके लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो आपको मिलने लगेगी। तो आध्यात्म में बैठना कोई ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को क्यों करें, हमारी लाइफ तो चल रही है, पर हम एक्स्ट्रा अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमें ऐसे फ़ायदे मालूम हो जो हम अभी तक नहीं जान पाए। तो आध्यात्म को जानने का मतलब ही यही है कि हम उन दैविक शक्तियों से अपना अटैचमेंट बना रहे हैं जो हमें सीधा और सरल ज्ञान देती है सक्सेस होने के लिए। लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो ज्ञान हमें चाहिए वो आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही मिलता है। यदि हम इन्हें नहीं प्राप्त करेंगे, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करते, तो हम जीवन में लाइफ में भटकते रहते हैं। यदि जिन्हें प्राप्त हो जाता है वो समझते हैं कि इन शक्तियों का कितना महत्व है हमारी लाइफ में। तो आध्यात्म के विषय में हर प्रकार के मनुष्य जो है वो आपको अलग अलग ही बताएंगे, क्योंकि उनके जो शरीर में आध्यात्म यानी शक्तियां हैं वो अलग अलग होती हैं। हर किसी के शरीर की शक्ति एक ही होगी ऐसा निश्चित नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में जिस भी प्रकार की शक्ति के लिए भावना है, श्रद्धा है, उसके हिसाब से वो शक्तियाँ उन्हें ज्ञान देना शुरू करती हैं और आध्यात्म में आगे बढ़ाना उन्हें शुरू करती हैं। तो आध्यात्म एक ऐसा रहस्य है कि जितने भी व्यक्ति करते हैं उनके द्वारा अलग अलग ही उनके परिणाम निकल के आते हैं। आध्यात्म को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें सफलता किस प्रकार से मिलेगी, हमारा मन शांत कैसे रहेगा, हम छोटी छोटी बातों को लेकर टेंशन से फ्री कैसे रह सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आध्यात्म हमें सिखाता है। तो हर किसी को अपने अपने शरीर को जानना चाहिए और अपने सातों चक्रों को जागृत करते हुए जो हमारे 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, इनके जो भी कार्य होते हैं हमारे शरीर में, उनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं। जब आप इन सारी चीज़ों के विषय में सत्य जान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो तीनों गुण हैं ये किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, ये किस प्रकार से हमें भटका रहे हैं। तब मनुष्य भटकता नहीं है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता चला जाता है। यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो आप भी आध्यात्म में उतरिए और अपनी ध्यान साधना को, अपने पावर को, अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाइए। तब आपके जीवन का सही लक्ष्य जो है वो आपको धीरे धीरे करके मालूम होगा और आप उसमें गहराई से उतरते जाएंगे। लाइफ चेंज नहीं होती है, सिर्फ अपने विचार चेंज होते हैं और सिर्फ अपना जो लक्ष्य है वो हमें निर्धारित मिलता है कि क्या हमारा लक्ष्य है। अभी तक हम जो भटक रहे हैं कि हम लाइफ में क्या करें, वो भटकन बंद हो जाती है। तो आध्यात्म को जानने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप भी मेडिटेशन करिए, आध्यात्म को जानिए, अपने शरीर के सातों चक्रों को जानिए। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ करिए, यही आध्यात्म का रहस्य है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।